हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एकेडमिक सेशन 2025-26 में एमबीबीएस में एडमिशन के संबंध में। तो अभी हमारे बच्चे +2 करने के बाद बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी किए हैं और नीट की तैयारी करने के बाद नीट का स्कोर लोगों के पास आया होगा। तो नीट के बेसिस पर अलग अलग इंस्टीट्यूट में बच्चे दाखिला लेने के लिए सोच रहे होंगे। तो मैं हमारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि आप जो एमबीबीएस कीजिए तो अच्छे मेडिकल कॉलेज से कीजिए। जो हमारे हिंदुस्तान में जो मेडिकल कॉलेज का जो रैंकिंग है, तो रैंकिंग का जो है सबसे पहला रैंकिंग जो है NIRF 2024 यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज हुआ है। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एम्स में। तो हमारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि क्या कहते हैं एम्स में एमबीबीएस में एडमिशन लेने का जो है ख्याल रखिए, ख्वाब रखिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, इसका 2nd पोजीशन है। उसका क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज उसका 3rd पोजीशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ये 4th पोजीशन है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल रिसर्च मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी, इसका 5th पोजीशन है। उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 6th पोजीशन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 7th पोजीशन है। उसके बाद अमृता विश्व विद्यापीठम, उसके बाद है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, उसके बाद मद्रास मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चेन्नई, उसके बाद है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, इसका 11th रैंक है। उसके अलावा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, इसका 12th रैंक है। श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला में 13th रैंक है इसका। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, इसका जो है 14th रैंक है। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर, इसका 15th रैंक है। उसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर, इसका क्या कहते हैं 16th रैंक है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसका 17th रैंक है। उसके बाद SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु। उसके बाद किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसका 19th रैंक है। उसके बाद श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, इसका 20th रैंक है। उसका शिक्षा व अनुसंधानम, इसका 21st रैंक है। उसका इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता वेस्ट बंगाल, इसका 22 है। उसके बाद डट्टा मेगे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इसका वर्धा महाराष्ट्र 23 रैंक है। उसका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, इसका 24th रैंक है। उसके कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा में 25th रैंक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, इसका 26th रैंक है एम्स पटना। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल का जो रैंक है 26th रैंक है। उसके बाद है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका 20th रैंक है। उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली दिल्ली, इसका 29th रैंक है। आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका 30th रैंक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, इसका 31st रैंक है। उसके बाद आपका है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, इसका 32 रैंक है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, इसका 33 रैंक है। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली, इसका 34th रैंक है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उसका चंडीगढ़, इसका 35 रैंक है। उसके बाद है महर्षि मरकंदेश्वर डीम टू बी यूनिवर्सिटी अम्बाला हरियाणा में 35th रैंक है। उसके बाद आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, इसका 30th रैंक है। उसके बाद JSS मेडिकल कॉलेज मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, उसका 39th रैंक है। उसके बाद PSG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोयम्बतूर तमिलनाडु में पड़ता है, उसका 41th रैंक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला में 42 रैंक है। उसके बाद सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान, उसका 43 रैंक है। उसके बाद गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद गुजरात, उसका 45th रैंक है। उसके बाद महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 47th रैंक है। उसके बाद उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद तेलंगाना, इसका 40th रैंक है। उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 49th रैंक है। उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसका 50th रैंक है। तो ये टॉप 50 जो है ना मेडिकल कॉलेज का नाम ये क्या किया। तो मैं हमारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि थोड़ा सा अच्छे इंस्टीट्यूट से क्या कहते हैं MBBS की पढ़ाई कीजिए। और जब आपका MBBS में दाखिला हो जाता है तो दाखिला लेने के बाद भी फर्दर जो है MBBS के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट करने का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। या बहुत सारे बच्चे
जो MBBS करने के बाद जो है वो IAS क्वालिफाई करते हैं। ये देखा गया है कि बहुत सारे IAS ऑफिसर, बहुत सारे IPS ऑफिसर MBBS ग्रेजुएट होते हैं। उसके अलावा तो आप उसकी भी तैयारी में लग सकते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए आप लोग बाहर से भी, विदेश से भी ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक बार जो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एडमिशन्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं अलग से एक बार वीडियो बनाऊंगा। तो माइनॉरिटी में हमारा कई है, मतलब सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और मुस्लिम सब किसी का है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में 50% सीट रिजर्व होते हैं। हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, अभी इस्टेब्लिश होने के बारे में बात हो गई है, कुछ दिन में मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर BDS है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसका रैंकिंग भी अच्छा है। तो मैं बच्चों को इनक्रेज करूँगा कि 50% सीट जो है माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। फिर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी ये होगा। यानी कि बहुत सारे जो है, मैं एक डिटेल एक वीडियो बनाऊँगा कि क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग MBBS प्रोग्राम, और दूसरा वीडियो बनाऊंगा लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कंडक्टिंग BTech प्रोग्राम या BE प्रोग्राम। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए, और मैं तो कहता हूँ जो नीट की जो तैयारी करते हैं, तो नीट की तैयारी करने की शुरुआत जो है ना, आप बिल्कुल 9-10 से ही शुरू कर दीजिए। और बल्कि आजकल जो है ऑनलाइन मोड पर जो है ना सारा चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो 11-12 से ही रह करके पूरा नीट में केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और मैं क्या कहते हैं बायोलॉजी है, तो उसको अच्छे से तैयार करना है। तो मैं भी सोचा होगा आगे चल करके जो 11-12 के बच्चे हैं उनको नीट की तैयारी करने के लिए जो है ना कुछ इंतजाम करूंगा। ऑनलाइन ही देखता हूँ बोर्ड वगैरह लेकर के। तो ये करने के बाद, और बाकी ये कहता हूँ कि कुछ बच्चे अगर क्या कहते हैं अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, तो कुछ बच्चे बाहर से भी MBBS कर सकते हैं। तो मैं हमारे बच्चों को इनक्रेज करता हूँ कि बाहर के भी जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, USA है, कनाडा है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड, वो सब कंट्रीज़ में जाकर के कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MCAT डिज़ाइन टू एग्जामिन द critical thinking, problem solving ability, a scientific concept of the student. The MCT is a renowned competitive examination after 12th. The non-native student willing to secure admission in the medical field in Canada and the US have to go through the अगर कनाडा और USA में आप मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट आप दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़, और भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर MBBS कराया जाता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा रिस्की है कुछ कंट्रीज़ में, जहाँ MBBS करने के लिए जाते हैं तो इंडिया आने के बाद फिर आपको जो है ना वो इंडिया का MCI का वो टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे परेशानी में फंस जाते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। भाई कुछ नहीं है, नीट का स्कोर आजकल तो ऐसा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं, जैसे बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की पढ़ाई होती है, जैसे जामिया हमदर्द है, और क्या कहते हैं हमारा कटिहार मेडिकल कॉलेज है, जो इमाम बुखारी क्या कहते हैं वो तो यूनिवर्सिटी भी बन गई है वहाँ। उसके अलावा जो आपका माता गुजरी मेडिकल कॉलेज किशनगंज में है, वो सारे चीज़ों में भी आप कर सकते हैं मेडिकल के लिए। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि कुछ बच्चे बाहर गए हैं पढ़ाई MBBS करने के लिए अच्छे कंट्री में नहीं, फिर वापस आया तो उनको बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़ा है। तो उससे बेहतर है कि इंडिया में ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आप MBBS करें तो ज़्यादा बेहतर है। और एक बात मैं बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपका नीट अगर स्कोर अगर अच्छा नहीं आया है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन अगर नहीं हो पा रहा है, तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग पढ़े भी होंगे, अल्लामा इकबाल का भी शेर है, सितारों से आ गया जहाँ और भी है। तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश कीजिए। अगर आपके अंदर में अगर कॉन्फिडेंस है, आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, अगर आपका कमांड है तो 1 साल और तैयारी कर सकते हैं आप। अगर नहीं है तो भी अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, आप जो अल्टरनेटिवली BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, उसके अलग अलग कोर्सेज में BSc कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, अच्छा कोर्स है, वो कर सकते हैं। बैचलर ऑफ क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी, वो कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अल्टरनेटिव करियर ऑप्शन हैं। तो आप CUET का टेस्ट क्वालिफाई करके अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के बिल्कुल आप मतलब ग्रेजुएशन में ही फिर फर्दर गोल फिक्स कीजिए आप कि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए, BSc में ले लिए, किस में आगे फिर क्या करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल दिल छोटा करने की जरूरत नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर में इंटरेस्ट भी है, बहुत सारे बच्चों का कैपेबिलिटीज भी है, लेकिन किसी वजह से वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। तो बिल्कुल अपने आप को दिल बिल्कुल छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो होता है तो आप ऐसा कीजिए, अगर उस तरह की अगर बात है तो आप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि फिजिक्स में है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक टॉपिक में अच्छा नहीं होने की वजह से अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं ही पहले पढ़ाता था 11-12 के बच्चों को, तो एक बच्ची का था कि उन्होंने कहा कि सर मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा नहीं है,
बाद में उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया, तो फिर अच्छा स्कोर उसको आ गया। तो उसी तरह से आप पूरा जज कीजिए कि भाई पूरा नीट की तैयारी करने के लिए तीनों में इक्वल वेटेज देना है। कुछ बच्चे करते क्या है कि नीट की तैयारी करने के चक्कर में और जेई की तैयारी करने के चक्कर में 2 सब्जेक्ट को ये करते हैं, तीसरा सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं। तीनों में इक्वली आपको ये करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो जहां तक नीट के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में इक्वल वेटेज देना, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, तो तीनों में आपको इक्वली सारा पढ़ना है, सारी तैयारी करनी है। तो अगर इक्वल वेटेज के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो उसी में आपको जज करना है कि भाई फिजिक्स का कौन सा पोर्शन मेरा वीक रह गया, केमिस्ट्री का कौन सा पोर्शन मेरा वीक रह गया, बायोलॉजी का कौन सा पोर्शन मेरा वीक रह गया। फिर आइंदा आगे चल करके आप जो है ना क्या कहते हैं इंप्रूव कर सकते हैं। और उसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। और मैं तो बच्चों को कहता हूं कि बिल्कुल आपको अपना नोट्स अपना होना चाहिए, अपने से आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करने के बाद कुछ चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगा। और एक चीज़ जो होता है हमारे बच्चों में आजकल जो है ना एग्जाम फोबिया, एग्जाम से पहले बच्चों को डर लगता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजे का मालिक ऊपर वाला है, कोई भी आदमी भूखे नहीं मरा है। और सब किसी का वही तो करें स्किल, मतलब आपके सामने में। इसीलिए मैं जो बात कर रहा हूँ, मतलब पूरा जो कि डिटेल करियर गाइडेंस के बारे में जो बात करता हूँ, थोड़ा सा लंबी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में पूरी दुनिया उसको नजर आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, इवन के बहुत सारे पेरेंट्स को और बहुत सारे इसको जानकारी की कमी की वजह से, जानकारी के अभाव की वजह से अपने आप पर जो है ना क्या कहते हैं परेशान हुए हैं। बहुत सारे देखा गया है, ये बहुत सारे बच्चे जो है ना नीट की तैयारी करने के चक्कर में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल खराब कर दिए, और बाद में फिर नीट भी नहीं निकला, और फिर बाद में फिर वो कुछ नहीं कर पाए। तो अल्टरनेटिवली है ना बहुत सारा डिप्लोमा भी कर सकते हैं। +2 के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज में डिप्लोमा होता है। और आजकल मेडिकल फील्ड में या डिप्लोमा इन रेडिएशन है, डिप्लोमा इन क्या कहते हैं ईसीजी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन क्या कहते हैं, और उसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये भी ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। तो अल्टरनेटिव भी और वो सब भी अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छा करियर बना सकते हैं। भाई अब कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद ही आप मतलब ये है, तो क्योंकि ये टेबो ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या कहते हैं बीडीएस की तरफ प्रीफर नहीं करते हैं, एमबीबीएस में अगर नहीं होता तो बीडीएस की तरफ प्रीफर नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक चीज़ में अड़ा रहना भी ठीक नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक कंप्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समथिंग, किसी ने कहा था कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। तो चलिए, हमारी नेक दुआ है, मैं तो कोशिश करूंगा, कोशिश ये रखिए, टारगेट को बिल्कुल हाई रखिए। अगर एमबीबीएस अगर करना है तो हिंदुस्तान से, अगर एमबीबीएस करना है तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज वहाँ से करने का कोशिश कीजिए। बाहर से करने का कोशिश कीजिए तो हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है यूएसए में, वहाँ से करने का कोशिश कीजिए। ख्यालात को अगर बुलंद अगर रखिएगा तो आप वहाँ तक अगर नहीं भी पहुँच पाइएगा तो भाई आप जो है ना उसके करीब जरूर जाइएगा, यानी बहुत ऊंचाई तक जाइएगा। वो देखना है 2 साल 3 साल 4 साल अगर नहीं होता है तो अल्टरनेटिव भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अल्टरनेटिव ऑप्शन का भी तलाश में रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए सारे लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं अर्ली स्टेज में ही, और जितने भी पेरेंट्स हैं सारे अर्ली स्टेज में ही, जितने सारे कोर्सेज हैं, जितने सारे जॉब्स ऑप्शंस हैं, जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। अगर ये जानकारी अगर होगा तो भी पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए, अलग अलग फील्ड में भेजने के लिए। तो जो लोग जानकार लोग हैं तो उनको कोई नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ समाज के सबसे निचले स्तर के लोगों के लिए, जो समाज के हाशिए के लोग हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे हिंदी में कविता कि जब क्या कहते हैं अंडा में होता है, अंडा के अंदर में अगर वो चिड़िया अगर होती है, सहती है, तो उसको दुनिया ऐसा लगता है बिल्कुल अंडा के अंदर में लगता है। फिर घोंसला में चिड़िया आती है तो उसको दुनिया घोंसला ही लगता है। फिर जब वो उड़ना लगती है तो फिर दुनिया ये मतलब बहुत बड़ी लगने लगती है। तो जहाँ तक मैं सोचा हूँ कि जैसे कि कुछ एरियाज़ के बच्चे जो है ना पर्टिकुलर फील्ड में 4-5 फील्ड के बारे में ही जानते हैं, और 4-5 फील्ड में ही करियर बनाने के लिए अपन को खोजते हैं, और उसमें अगर कामयाबी अगर नहीं मिलती है तो बाद में हताश हो जाते हैं और वो खाली बैठ जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपको एरिया को और एक्सटेंड किया जाए। एरिया को एक्सटेंड करने के लिए जितने सारे कोर्सेज हैं, जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारा चीज़ में कहीं ना कहीं अल्टरनेटिवली आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छा हो जाएगा। और किया भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि भाई अगर नहीं हुआ मेडिकल की तैयारी किया, नहीं हुआ, बाद में ग्रेजुएशन कर लिया, क्या कहते हैं, फिर और भी ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे फील्ड है, मैनेजमेंट का फील्ड है, और क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज है, फिर आगे चल करके पीएचडी भी कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन में भी कामयाब हुआ है। तो कामयाबी का मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज़ में स्टिक करना नहीं, और स्टिक रहना भी नहीं चाहिए, बात समझ रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली जब हम लेते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट भी है पर्टिकुलर फील्ड मेडिकल करने के लिए, और हमारे अंदर में कैपेबिलिटी भी है, ये हम लोग जज करते हैं। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करने के बाद पता ये चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है,
जितना पढ़ा दिया जाए, जितना बता दिया जाए, ये करा दिया, लेकिन बाद में फिर वो उस चीज़ को रिटेन नहीं रख पाता है और फिर अच्छा नहीं कर पाता है। तो ऐसे हालात में आपको जो है ना क्या कहते हैं, प्लान बी। इनफैक्ट मतलब अगर आपके पास अगर प्लान अगर बी है, तो किसी का कहना है कि इफ यू प्लान बी यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन प्लान ए। तो मेरा ये कहना है कि प्लान बी रहना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं। प्लान ए के लिए पूरी जद्दोजहद कोशिश कर लीजिए। मेडिकल के लिए भाई +2 करने के बाद अगर तैयारी अगर आप शुरू 11 से करते हैं तो 11 से ही करते हैं। 11 12 2 साल की तैयारी है, +2 करने का 1 साल और 3 साल, नहीं तो 1-2 साल और तैयारी कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि मतलब बहुत सारे बच्चों का मतलब 1 साल में नहीं, एपेडिंग में तो खैर बहुत सारे बच्चों का एपेडिंग में भी हो जाता है, लेकिन 1 साल की तैयारी करने के बाद ज़्यादातर बच्चे उसमें होते हैं, फिर 2 साल के बाद भी हो जाता है, तो 3 साल भी आप ये ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस जो मैं बताया आपको, जो पैरामेडिकल कोर्सेज है और क्या कहते हैं फार्मेसी है, और उसके अलावा यूनानी मेडिसिन में भी अच्छा करियर बना सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं एलोपैथिक, हेमोपैथिक में ये कर सकते हैं, नेचुरोपैथी है उसमें भी करियर बना सकते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं जो वेटनरी साइंस में भी अपना करियर बना सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन उसका है। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी बता चुका मैं। उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज है। उसके अलावा क्या कहते हैं उसमें भी ये अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज में भी डिग्री कोर्सेज भी होता है और डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है। तो डिप्लोमा भी अलग अलग चीज़ में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा वगैरह करने के बाद भी अलग अलग आजकल तो क्या कहते हैं 3 फील्ड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और मेडिकल के सेक्टर में, 3 फील्ड में अगर आप करियर अगर बनाते हैं तो आपको भूखे नहीं मरिएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगी। तो ये सब भी अल्टरनेटिवली आप ये कर सकते हैं। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखिए, और मैं हमारे बच्चों को इनकरेज करता हूँ कि आप लोग आने वाले सेशन में अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें। और इस चीज़ के लिए हमारे पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि भाई हमारे बच्चों को जो है ना उसको बिल्कुल दोस्त बन जाइए टीनेज में उसके प्रॉब्लम को भी समझिए, और उसको प्रॉब्लम को समझते हुए उसको प्रमोट कीजिए, उसकी अच्छाई को प्रमोट कीजिए, और उसके अंदर में कुछ अगर नादानी अगर है तो बिल्कुल समझाइए। और ये कहावत भी है, कहा भी जाता है कि नसीहत जितनी नरमी से की जाए वो असर करती है। तो बच्चों से नफरत भी ना किया जाए, क्योंकि ये होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं रिसेंट केसेस में या कई केसेस में, कई मामलात में, केसेस का मतलब मामलात, अगर हम केसेस बोलेंगे तो पुलिस केस नहीं, कई मामलात में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स जो है ना बच्चों से उम्मीद रखते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। अगर बच्चा अगर डॉक्टर नहीं क्वालिफाई कर पाया तो फिर पेरेंट्स की तरफ ही नफरत देखी गई है। इनफैक्ट मतलब पता नहीं, मतलब ऐसा बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि पेरेंट्स हम अपने बच्चों को जो है ना प्रॉपर्टी समझ करके रगड़ देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए। मैं बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चा को ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, ऐसा करवा रहा हूँ, वैसा करवा रहा हूँ, प्लस बच्चों पर भी पूरा थोप देते हैं कि भाई तुम्हें MBBS करना है, तुम्हें IAS करना है, तुम्हें जर्नलिज्म करना है, तुम्हें लॉयर बनना है। और किसी वजह से बच्चा अगर कामयाब अगर नहीं हो पाता है तो सबसे ज़्यादा नफरत जो झेलनी पड़ती है उसके मतलब पेरेंट्स की तरफ से। मैं ये बात मतलब हर किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई मामले में पाया गया है। तो बच्चे जो है ना, जब बेचारा तो मेहनत किया होगा, कोशिश किया होगा, किसी वजह से कामयाब अगर नहीं हो पाया तो भाई अगर घर से ही अगर उसको अगर सुनना पड़े, नफरत अगर झेलना पड़े तो बहुत दुख होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं गार्जियन से भी कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपके बच्चे अगर जो आप उस करियर चूज़ किए हैं अपने हिसाब से, तो करना नहीं चाहिए, बच्चों के हिसाब से करियर चूज़ करने के लिए देना चाहिए। आपने जो उनके करियर चूज़ करने के लिए आपने जो उन पर टारगेट फिक्स किया, अगर बच्चा अगर कामयाब अगर नहीं हो पाता है तो फिर उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है, उससे प्यार और मोहब्बत से उसको समझा करके उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ना बहुत सारे फील्ड है। मैं तो अभी जो ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, एक टॉपिक जो बनाया हूँ, बाप रे बाप, इतना है कि पूरी दुनिया में 25,000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, 7,000 से ज़्यादा कोर्सेज है, 300 से ज़्यादा क्या कहते हैं 3,000 से क्या कहते हैं 7,000 से ज़्यादा जॉब्स है, 3,000 से ज़्यादा कोर्सेज है। सारा कोर्सेज वगैरह मिला करके ये सारा चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं तो आदमी कहीं ना कहीं तो कुछ तो करेगा ना, और किया भी है। बहुत सारे लोग देखा गया है। खुद हमारे किसान डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे फ्रेंड है, उनके भाई बीटेक किए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसको कंप्यूटर साइंस में नया एक सर्टिफिकेट कोर्स किए, और उसी के बेसिस पर USA में बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। तो उसका जॉब मतलब बीटेक पर नहीं है, एक सर्टिफिकेट पर है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और एक टॉपिक में जो हमेशा जो बात करता हूँ कि प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ह्यूमन ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। आपके अंदर में सिर्फ 2 चीज़, किसी एक चीज़ में स्किल, और दूसरा आपके अंदर में मानवता के मतलब जो कुदरत ने, हमारे नबी ने और अलग अलग मजहब के जो मैसेंजर्स ने जो बात कही है वो कॉमन है। झूठ नहीं बोलना है, गिबत नहीं करना है, चुगलखोरी नहीं करना है, बुग्ज नहीं रखना है, हसद नहीं रखना है, दिल में लालच नहीं रखना है, हिंसा नहीं करना है, दिल में अहंकार नहीं रखना है, और उसके अलावा क्या कहते हैं ईमानदार रहना है, ठीक है, और निस्वार्थ भाव से काम करना है। ये सारी चीज़ें अपने अंदर में लाने की ज़रूरत है।
दूसरा, कोई एक स्किल, आपके पास पीएचडी का भी अगर डिग्री है ना, आप जॉब में जब जाते हैं तो जॉब में जाने के बाद आपका स्किल ही काम आता है। जॉब का सारा दारोमदार आपके स्किल पर ही डिपेंड करता है। जितने भी लोग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, एनजीओज में हो, या क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में हो, या पीएसयूज में हो, जितने भी लोग जॉब करते हैं तो जॉब में सिर्फ उसका स्किल ही काम आता है। तो स्किल ही मतलब पोटेंशियल को गेन करने की जरूरत है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए बाज़ाब्ता यही है कि वोकेशनल कोर्सेज के लिए आजकल हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले, जैसे कि मैं बताया कि वोकेशनल डिग्री जो हमारा 19 से 24 साल एज ग्रुप में हमारे इंडिया में 5% से कम ही है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जैसे साउथ यूएसए है, जर्मनी है, या फिर साउथ कोरिया है, उसमें नंबर करीब, साउथ कोरिया में तो 92% है। तो धीरे धीरे जो हमारे बच्चों के अंदर में जो स्किल बेस्ड जो वोकेशनल कोर्स है या प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, या डिग्री हो, या मास्टर डिग्री हो, तो वो अगर अवेलेबल हमारे बच्चों के पास अगर होगा, वो रोजी करके खाएगा। अब देखे होंगे बहुत सारे बच्चे तो जॉब की तैयारी किया, नहीं हुआ, बाद में वो क्या किया, बीएससी मतलब बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन करके अपना एक लैब खोल करके बैठ गया, वो एक रोजी का जरिया बन गया उसका। बहुत सारे बच्चे नहीं हुआ तो डिप्लोमा इन क्या कहते हैं एक्सरे टेक्नीशियन में कर लिया, बाद में वो अभी भी कल मैं देखा था बिहार में वैकेंसी निकली थी डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, बहुत सारे पोस्ट निकले हैं। उसके अलावा डिप्लोमा बहुत सारा +2 करने के बाद डिप्लोमा इन क्या कहते हैं ईसीजी टेक्नीशियन, उसके लिए भी बहुत निकला, देखा था वैकेंसी निकलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी जो है ना बहुत है, और छोटी छोटी चीज़ों की भी बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। मेडिकल साइंस से रिलेटेड अल्टरनेटिव बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, उसके अलावा क्या कहते हैं पीएसयूज में, उसके अलावा रेलवे में, बैंकिंग में, हर जगह जॉब अवेलेबल है। लेकिन चूंकि हम लोग एक ख्वाब हो जाता है कि भाई डॉक्टर ही है तो हर कुछ है, ये कम करने की जरूरत है। उसके अलावा होता है, उसके अलावा और भी मतलब बिल्कुल एक स्टिक कर जाते हैं, आईएएस बनेंगे तो लाइफ है, नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं है। हम क्या कहते हैं इंजीनियर बनेंगे तो लाइफ है, नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं है। और एक डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह एक देखा गया पर्टिकुलरली कि हमारे समाज के लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। एक बच्चा एमबीबीएस है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, वही बच्चा अगर बीडीएस है उसको कम तरजीह दी जाती है। वही बच्चा, कोई बच्चा अगर बीटेक अगर करता है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और कोई बच्चा बीएससी और बीए कर रहा है उसको कम तरजीह दी जाती है। सिमिलरली कोई बच्चा अगर आईटीआई अगर करता है, कोई बच्चा अगर क्या कहता है डिप्लोमा करता है तो डिप्लोमा वालों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, आईटी वालों को कम तरजीह दी जाती है। कोई बच्चा बीटेक करता है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, डिप्लोमा वालों को कम तरजीह दी जाती है। ये नहीं है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार हमारा जो हमारे नबी ने जो है ना बहुत पहले ही हर एक इंसान को जो है ना मतलब बराबरी का दर्जा, ऊपर वाले ने हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा दी है। आप मस्जिद में जब जाते हैं सब में एक खड़ा होते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन पता नहीं समाज में हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करते हैं।